हेलो एवरीवन। सो गाइज कुछ व्यूवर्स ने कहा था कि न्यूज़पेपर को रीडिंग करना सिखा दीजिए, तो मैंने एडिटोरियल उठाया है। देखते हैं कि एडिटोरियल को हम कैसे तोड़कर सीखेंगे। गाइज आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने ऐसे कोई एडिटोरियल डाउनलोड कर लिया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैपिंग टाइज। तो अब ये इसको देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, हालांकि हम कह सकते हैं टाइज का मतलब रिलेशन होता है, बंधन होता है। और मैप का मतलब होता है कि उसको वर्णन करना, उसको दिखाना, चित्रित करना, मैप करना। तो हो सकता है कुछ रिलेशन के बारे में हो। पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर लिखा है गाइस, चाइना मस्ट शो इट्स नेबर्स द सेंसिटिविटी दैट इट डिमांड्स ऑफ देम। देखने में ये जो सेंटेंस है गाइस, इसमें क्या कुछ छुपा हुआ आप देखिए। देखिए, चाइना आपका सब्जेक्ट है, ओके। मस्ट क्या है आपका? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो चाइना मस्ट शो, ये उसका मेन वर्ब हो गया, यानी कि चाइना को अवश्य ही दिखाना चाहिए। ठीक है। इट्स नेबर्स, किसको दिखाना चाहिए? इसके पड़ोसियों को दिखाना चाहिए। इट्स यहां पर किसके लिए आ रहा है? चाइना के लिए आ रहा है कि चाइना को अपने पड़ोसियों को दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? द सेंसिटिविटी, वो जो संवेदनशीलता है, जो सेंसिटिविटी है, चाइना को अपने पड़ोसियों को दिखाना चाहिए। अब इस सेंसिटिविटी में देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? दैट लगा हुआ है। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है गाइस। ये इस सेंसिटिविटी के बारे में बता रहा है कि वो सेंसिटिविटी दैट इट डिमांड्स, जिसे चाइना डिमांड करती। इट का मतलब ये चाइना, चाइना को यहाँ पर इट कहा जा रहा है, जिसे चाइना डिमांड करती है उन लोगों से, अपने पड़ोसियों से। अच्छा, यहाँ जो लिखा है कि चाइना मस्ट शो इट्स नेबर्स द सेंसिटिविटी, आपको पता है जो ऑब्जेक्ट होते हैं गाइस, ये दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, आप सेंटेंस को ना जब तोड़ेंगे आपको मज़ा आएगा गाइस। देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो हमारे ऑब्जेक्ट दो होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि आई विल गिव यू मनी, तो आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, यू भी हमारा ऑब्जेक्ट है और ये जो मनी है ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो जो चीज़ों वाली जो रहता है, जैसे मनी हो गया, कोई थिंग्स हो गया, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इंसानों वाला रहता है, जो व्यक्ति रिसीव करेगा उसको, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं कैसे, समझ रहे? तो उसी तरीके से यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ भी आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे कि चाइना मस्ट शो, किसको दिखाएगा? इट्स नेबर्स। ये जो नेबर्स है ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्या दिखाएगा? द सेंसिटिविटी। तो कभी भी हमें जब पता करना होता है कि ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, तो हम वर्ब से दो सवाल पूछते हैं। एक सवाल पूछते हैं whom और एक सवाल पूछते हैं what। इनमें से किसी एक का भी जवाब आ गया तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, और अगर दोनों का जवाब आ गया तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके अंदर दोनों है गाइस। चाइना को अवश्य दिखाना चाहिए, किसको? whom का जवाब मिल रहा है, अपने पड़ोसियों को। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिखाना चाहिए? जो what का जवाब दे वो डायरेक्ट होगा, द सेंसिटिविटी, वो संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, वो संवेदनशीलता जिसकी ये खुद डिमांड करता है बाकी लोगों से, तो इसे खुद भी तो दिखाना चाहिए ना। ऐसे तोड़िए, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली एडिटोरियल थोड़ा सा बोरिंग होता है, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ, बट बहुत लोगों ने कहा एडिटोरियल को ब्रेक करके दिखाइए। चलिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ वीक आफ्टर द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन in many months between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping, बहुत लंबा है। India and China appear nowhere near coming to any kind of understanding to repair their relations। यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो जो नए बच्चे हैं वो बेचारे परेशान हो जाएंगे कि अरे बाप रे, ये क्या भला यार, फुल स्टॉप यहाँ पर है। तोड़िए गाइस। अ वीक आफ्टर, ये जो आफ्टर का केस है अखबारों में जो चला हुआ है वो देखिए गाइस कैसे जब चलता है ये। जब आप स्पोकन इंग्लिश करते हो तो आप आफ्टर कैसे बोलते होंगे? आप ऐसे बोलते होंगे, उसके बाद। कैसे बोलते हो? आफ्टर दैट। अगर आपको बोलना है यार 2 घंटे बाद, कैसे बोलते हो? आफ्टर 2 आवर्स। पूरा सेंटेंस आप कैसे बोलोगे? जैसे आपने बोला कि यार 2 घंटे बाद मैं उससे मिला, तो आई मेट हिम आफ्टर 2 आवर्स। आप ऐसे करके बोलते हो।
अखबारों में जो आफ्टर आता है गाइस, वो कैसे आता है? वो ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे यहाँ पर लिखा रहेगा अ वीक आफ्टर। आप कैसे बोलोगे? आफ्टर अ वीक। डिफरेंस देखो, आप बोलोगे आफ्टर अ वीक, न्यूज़पेपर वाले कैसे बोल रहे हैं? अ वीक आफ्टर। लेकिन उस आफ्टर के बाद भी वो कुछ दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? देखिए, अ वीक आफ्टर। अब इस आफ्टर के बाद एक पूरा का पूरा सेंटेंस होगा। ये सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है, ये सेंटेंस पैसिव भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो कैसे होगा? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ कि अ वीक आफ्टर हो गया। अब मुझे एक सेंटेंस लिखना, अ वीक आफ्टर आई वॉज स्कॉल्डेड। अब फिर यहाँ पर एक कॉमा होगा, जैसे ये हो गया सेंटेंस, फिर यहाँ पर एक कॉमा होगा और फिर एक और सेंटेंस होगा, एक और सेंटेंस होगा। देखिए, अ वीक आफ्टर आई वॉज स्कॉल्डेड आई केम अक्रॉस माई बेस्ट फ्रेंड एंड वट एवर, आगे मैं कुछ भी लिखूँ तो इसका मतलब क्या है? आई केम अक्रॉस माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला। कब मिला? कब मिला? अ वीक आफ्टर, एक वीक बाद मिला। किस चीज़ के एक वीक बाद मिला? आई वॉज स्कॉल्डेड, मुझे डांटा गया था, उसके एक हफ्ते बाद मैं अपने दोस्त से टकराया। अखबारों की अंग्रेजी है, ठीक है जी। हम स्पोकन में ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नो आफ्टर अ वीक लाइक व्हेन आई वाज स्कॉल्डेड आई केम अक्रॉस माय फ्रेंड, हम ऐसे करके बोलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए आइए, तो देखिए, अ वीक आफ्टर, किसके एक हफ्ते बाद? द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन, पहली वार्तालाप। इन मेनी मंथ्स, बहुत महीनों में। किसके बीच वो कॉन्वर्सेशन हुई? बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, इनके बीच एक कॉन्वर्सेशन हुई। तो इस कॉन्वर्सेशन के एक हफ्ते बाद, आप समझ रहे हो क्या हुआ? उस एक हफ्ते बाद इंडिया एंड चाइना एपियर। देखो, ये हमारा, ये भी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट, इसलिए एपियर आया, एपियर्स नहीं आया। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको दिखा रहे हैं कि इंडिया एंड चाइना एपियर नो वेयर नियर। इंडिया चाइना कहीं आसपास दिखाई नहीं देते। एपियर का मतलब होता है दिखाई देना, कहीं आसपास दिखाई नहीं देते। किस चीज के आसपास? नियर व्हाट? नियर एक प्रेपोजिशन है, नियर अपने बगल में क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लेगा। तो नियर व्हाट? नियर कमिंग टू एनी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्रेपोजिशन के बगल में अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी में आता है। देख लीजिए, कमिंग लिखा हुआ है। तो इंडिया और चाइना किस चीज़ के आसपास नहीं दिखते हैं? कमिंग टू एनी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसी भी तरह की समझौता के, कहते हैं ना कि दे हैव कम टू अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसी समझौता के आसपास नहीं दिखते, मतलब कोई समझौता नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्यों अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी? टू रिपेयर, ये हमारा क्या है? इन्फिनेटिव है, पर्पस को दिखाता है। अंडरस्टैंडिंग क्यों चाहिए थी? टू रिपेयर देयर रिलेशंस, उनके रिश्तों को रिपेयर करने के लिए। यानी कि कॉन्वर्सेशन हुआ दोनों के बीच, उसके एक हफ्ते बाद भी इंडिया और चाइना जो है वो आसपास कहीं नहीं दिखते हैं कि वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, किसी अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच रहे हो। एकदम सेंटेंस को तोड़ कर देखिए। सोचने वाली बात क्या है कि प्रेपोजिशन के बाद जब भी प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन ये अपने बगल में क्या लेता है गाइस? इसका हक क्या है? प्रेपोजिशन कहते हैं जी मैं तो जी ऑब्जेक्ट लूंगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लो। ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है? तो ऑब्जेक्ट आपका या तो नाउन होगा या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हिम, हर, कभी ही शीट लगा दो, हिम, हर, और क्या होता है? देम, इटीसी, मी वगैरह आप लगा सकते हो, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, या ये क्या लेगा? या ये अपने बगल में लेगा जेरन। जेरन का मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी होता है। यानी कि अगर कहीं पर ऑफ लिखा हुआ है और अगर मुझे कोई वर्ब लगाना है तो मैं कोई फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म नहीं लगा सकता, सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकता, मुझे उस वर्ब में क्या लगाना होगा? आईएनजी लगाना होगा। समझ रहे? यानी कि अगर ऑफ ईट है तो ऑफ ईट गलत हो जाएगा, हमें क्या करना होगा? ऑफ ईटिंग करना होगा। उसी तरीके से अगर इन है तो अगर मैं बोलूँ कि इन प्ले तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। क्या कहना होगा? इन प्लेइंग, इन प्लेइंग, अब जाकर के करेक्ट होगा। आईएनजी लेता है। तो अगर मैं बोलता हूँ नियर कम, तो नियर कम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कि नियर हमारा प्रेपोजिशन है, तो क्या होना चाहिए? नियर कमिंग। क्लियर? तो अब देखिए, ऐसे समझिए।
तो यहाँ पर देखिए नियर, यहाँ पर लिखा हुआ है कमिंग, कमिंग टू एनी काइंड ऑफ, यहाँ तो ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ प्रेपोजिशन है, तो ऑफ के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग, आईएनजी लगा है ना। नियर प्रेपोजिशन है तो यहाँ कमिंग लिखा है, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा, लिख लीजिए इसको, आईएनजी आएगा, हो गया। ये जो टू रिपेयर है, ये टू कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये टू रिपेयर एक इन्फिनिटिव है। अगर टू के बगल में वर्ब का बेस फॉर्म आ जाए, एकदम रिपेयर है तो रिपेयर रहेगा, रिपेयर्स नहीं होगा, रिपेयरिंग नहीं होगा, रिपेयर्ड नहीं होगा, एकदम रिपेयर, चुप, ऐसे बेस फॉर्म, वो इन्फिनिटिव कहलाता है। तो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़िए। मेरा काम आपको खबर सुनाना नहीं है, सेंटेंस तोड़ना सिखाना है। अगर ये पसंद हो तो मुझसे जुड़िए, खबर सुनना है तो देयर आर वेरियस चैनल्स। चलिए, ऑन द कॉन्ट्ररी, आहा कितना प्यारा, ऑन द कॉन्ट्ररी, बहुत प्यारा है। रिलेशंस दिस वीक हैव फेस्ड येट अनदर स्टॉर्म विद द टू साइड्स clashing over China issuing a new map and reports on Thursday suggesting that Mr. Xi may skip the G20 summit in New Delhi next week. इतना बड़ा है, क्या समझ में आया? बहुतों के ऊपर से गुजर जाएगा, समझते हैं। ऑन द कंट्री का मतलब होता है कि इसके विपरीत, इसके उल्टा। रिलेशन को रिपेयर तो कर नहीं रहे, अंडरस्टैंडिंग पर तो आ नहीं रहे, इसके उल्टा हो क्या रहा है, तो ऑन द कंट्री रिलेशंस, ये हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल में है। दिस वीक ये बीच में डाल दिया है, हम स्पोकन इंग्लिश में साइड में डालते हैं, बीच में रिटन है, बीच में डाल देते हैं लोग, तो इसको भी भूल जाइए। ये हमारा सब्जेक्ट है, तो उसका वर्ब ढूंढिए। रिलेशन दिस वीक हैव फेस, देखो ये रिलेशंस है और यहाँ पर हैव आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि जो रिश्ते हैं हैव फेस्ड, इन्होंने झेला है। क्या झेला है? येट अनोदर, एक और, एक बार फिर। येट अनोदर का मतलब होता है कि पहले तो था ही, फिर से। तो फिर से क्या झेला है? स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब वो तूफान, यानी कि वो प्रॉब्लम्स। तो इनका जो रिलेशन है इस हफ्ते फिर से वो तूफान झेला है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? विद द टू साइड्स। पहले यहां पर रुकते हैं, विद द टू साइड्स। फिर यहां पर देखिए वर्ब में आईएनजी लिखा हुआ है, क्लैशिंग ओवर चाइना। फिर यहां वर्ब में आईएनजी है, इशूइंग अ न्यू मैप। कभी सोचा है ये आईएनजी क्यों आता होगा? क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? जी नहीं, बहुत बड़ा खेल है आईएनजी का। देखिए गाइस, देखिए पहले तो मैं आपको विद का स्टाइल समझा दूं। विद होता है क्या? अगर आप कोई हिंदी मीडियम और किसी ट्रांसलेशन वाले से पूछेंगे तो विद का मतलब साथ वहाँ तो पता नहीं क्या क्या बोल के हो जाता है। विद के अलग अलग मतलब होते हैं गाइस, जिसमें से न्यूज़पेपर में एक विद का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। आपने शायद नहीं सुना होगा, ओके सुन लीजिए अभी। बिकॉज ऑफ मतलब ये रीज़न को दिखाता है। अगर अखबार में एक विद आएगा ऐसे सेंटेंस के साथ तो समझ लीजिएगा, मतलब यहाँ पर विद लिखा होगा और विद के बगल में ऑफकोर्स यहाँ पर कोई ना कोई नाउन फ्रेज लिखा होगा, नाउन फ्रेज लिखा होगा। उस नाउन फ्रेज के बगल में हो सकता है कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हो, कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हो इस तरीके से। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि विद लिखा, विद दैट प्रॉब्लम, अगर मैंने ऐसा लिखा तो विद क्या हो गया? मेरा प्रेपोजिशन हो गया। और ये जो दैट प्रॉब्लम है ये क्या है? एक मैं प्रॉब्लम को इंडिकेट करो, मेरा नाउन हो गया। तो मैं इसके बगल में कोई नाउन या नाउन फ्रेज लिख सकता हूँ। पूरा का पूरा नाउन फ्रेज हो गया ना। यहाँ मैंने एडजेक्टिव लगा दिया दैट और यहाँ प्रॉब्लम कर दिया तो नाउन फ्रेज मेरा हो गया। तो ऐसे लिखा होगा और यहाँ पर एक कॉमा होगा और फिर यहाँ पर एक सेंटेंस होगा, या कई बार सेंटेंस पहले होगा फिर कॉमा होकर के विद वाला लिखा होगा इस तरीके से। तो हम कैसे समझेंगे? हम समझेंगे बिकॉज ऑफ। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि उनका जो रिलेशन है उसने फिर से एक आंधी तूफान झेला है। ठीक है, क्यों झेला है? विद द टू साइड्स, इन दोनों साइड्स की वजह से। दोनों मतलब चाइना और इंडिया। बिकॉज, इसको बिकॉज ऑफ समझिए, इन दोनों की वजह से। इन दोनों की वजह से क्या? साइड्स के बगल में लिखा है क्लैशिंग। ये दोनों साइड्स जो कि क्लैश कर रहे हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जो क्लैशिंग है ना, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो साइड्स, ये साइड्स है, दोनों साइड्स। अब इन दोनों साइड के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। साइड्स क्या कर रहे हैं? क्या है? कौन है ये साइड? वो साइड्स जो कि क्लैश कर रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। किस चीज पर भिड़ रहे हैं? एक प्रेपोजिशन लगा है ओवर, ओवर चाइना। चाइना पर भिड़ रहे हैं।
ये दोनों चाइना पर भिड़ रहे। चाइना क्या? वो चाइना जो कि इशू कर रहा है, देख रहे, इसको बोलते प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, बहुत यूज होता है गाइस। तो वो चाइना जो कि इशू कर रहा है, क्या इशू कर रहा है? न्यू मैप, एक नया मैप, एक नक्शा इशू कर रहा है, एंड रिपोर्ट इशू कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये सब कुछ इशू हो गया है, बट हम लिख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि इन सब के इशू करने की वजह से इनका जो रिश्ता है वो एक बार फिर से उस तूफान को झेला है, ये कहना चाह रहा है। तो किसकी वजह से? इन दोनों के, चाइना के ऊपर जो इनका क्लैश चल रहा है, क्योंकि इन्होंने इशू किया था चाइना ने नया मैप और रिपोर्ट, कब? थर्सडे को। फिर यहां लिखा है सजेस्टिंग, वो रिपोर्ट जो ये बता रहा था, सजेस्ट का मतलब है बताना, वो सजेस्ट नहीं कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप आज सफेद कपड़ा पहनो, वो सजेस्ट नहीं, ये सजेस्ट का मतलब बताना। तो वो सजेस्ट किया था कि मिस्टर जी में स्किप द G20 समिट। जी जिनपिंग है, ये शायद G20 समिट जो न्यू दिल्ली में अगले हफ्ते होने वाला है, इसको स्किप करेंगे, नहीं करेंगे। इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, इनका जो रिलेशन है एक बार फिर से तूफान पकड़ लिया। आ रहा है कुछ समझ में? चलिए आगे बढ़ते हुए, टाइम लगता है गाइस। अब देखिए, द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है, डिड नॉट कन्फर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो चाइना का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कन्फर्म नहीं किया, उसने ये पुष्टि नहीं की। किसकी पुष्टि नहीं की? दोज रिपोर्ट्स, उन रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं की। ऐसा नहीं बोला कि हाँ वो मिस्टर जी जिनपिंग वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा कुछ पुष्टि नहीं किया। बट इट ऑल्सो चोज नॉट टू डिनाई देम। लेकिन इट मतलब ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, चोज टू का मतलब है कि इसने 4-5 ऑप्शन है, उसमें से अगर कोई एक चुनना है तो इसने क्या चुना? चोज नॉट टू डिनाई देम, कि वो आएंगे या नहीं आएंगे इसको डिनाई भी नहीं किया, इसको इनकार भी नहीं किया, इसका खंडन भी नहीं किया। चोज टू क्या होता है देख लीजिए यहाँ पर, देखिए गाइस, चूज टू होता है, तो चूज का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? चोज। तो अगर मैं कहता हूं कि आई चोज टू गो फ्रॉम देयर, तो इसका मतलब है कि भैया मैंने क्या चुना? मैंने ये चुना कि मैं वहाँ से चला जाऊँ, यानी कि मैं यहाँ पर था, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, एक था वहाँ से चले जाना और एक था कि उस लड़के से लड़ाई करना। तो आई चोज टू गो फ्रॉम देयर, मैंने ये चुना कि मैं चला जाऊँ। तो उसने ये चुना कि वो मना भी नहीं करेगा, मतलब वो डिनाई भी नहीं कर रहा है और कंफर्म भी नहीं कर रहा है, मतलब बीच में कह रहा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सेंटेंस को बस देखते रहिए। हो गया? अब देखिए, इवेंट्स दिस वीक, फिर से ये जो दिस वीक है टाइम है, इसको यहाँ बीच में लगा दिया। इवेंट्स मतलब जो घटनाएं हैं इस हफ्ते, मीनवाइल इसी दरमियान ये जो घटनाएं हैं। तो इवेंट्स मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसका वर्ब मुझे अब तक नहीं मिल रहा है, ये तो टाइम है, ये मीनवाइल भी बीच का वो कनेक्टर है, अब तक मुझे वो वर्ब नहीं मिल रहा है। तो वर्ब क्या है? सर्व्ड, ये वर्ब है। तो इन घटनाओं ने सर्व किया, सर्व का मतलब दिखाया, सामने आपको दिखाया, क्या बोलते हैं उसको, परोस दिया। क्या दिखाया इस इवेंट्स ने? अ रिमाइंडर ऑफ द करेंटली लो लेवल्स ऑफ ट्रस्ट। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि आपको एक वो याद दिला देता है, एक रिमाइंडर होता है ना, एक वो क्लिक, वो कॉल। तो इन सारी घटनाओं ने क्या रिमाइंड कराया हमें? रिमाइंडर ऑफ करेंटली लो लेवल्स ऑफ ट्रस्ट। हाल फिलहाल में जो ट्रस्ट है वो बहुत लो लेवल का है, तो उस लो लेवल का जो विश्वास है दोनों देशों का, उसका रिमाइंडर हमें इस घटनाओं ने दिखाया। एक रिमाइंडर बताया कि देख लो भाई इनके बीच ट्रस्ट इशू है। अब सही है? चलिए आगे देखिए। फिर यहां पर विद लिखा हुआ है। विद का मतलब, विद रिलेशंस का मतलब है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऐसा क्यों दिखाया? विद रिलेशंस आर्ग्यूएबली एट देयर लोवेस्ट, क्योंकि बिकॉज ऑफ उनका जो रिलेशन है वो एकदम लोवेस्ट पर है, मतलब रिलेशन उनका एकदम खत्म हो गया, एकदम निचले स्तर पर आ गया। आर्ग्यूएबली का मतलब है कि आप इसके ऊपर आर्ग्यू कर लो, यही सच है। आर्ग्यूएबली का मतलब होता है कि विवादास्पद ढंग से, इसकी हिंदी नहीं समझोगे आप। आर्ग्यूएबली का मतलब है कि आप इस पर कितनी बहस कर लो बट यही सच है। बहस करने के हिसाब से देख लो, कैसे भी कर लो, बट लोवेस्ट पर आ गया, ऐसे बोला जाता है। लोवेस्ट पर आ गया। कब से लोवेस्ट पर आया? सिंस द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज इन द 1980s। मतलब 1980 में इनका जो बंधन था, जो संबंध था, टाइज था, वो नॉर्मल हो गया था। तो उस समय से लेकर अब तक ये बिल्कुल लोवेस्ट पर आ गया है। ठीक है? अब उनके बीच वो बात नहीं है।
चलिए अब आगे देखते हैं। ऑन अगस्त 28, ठीक है, 28 अगस्त को चाइना इशूड, ये नॉर्मल टेंस है, ये चाइना आपका सब्जेक्ट हो गया, इशू आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चाइना इशूड, चाइना ने इशू किया, जारी किया। व्हाट इट कॉल्ड अ स्टैंडर्ड मैप फॉर 2023। देखिए, व्हाट का मतलब जिसको, इट मतलब चाइना, कॉल्ड मतलब नाम दिया, जिसको मतलब चाइना ने इशू किया, जिसको इसने नाम दिया, और स्टैंडर्ड मैप फॉर 2023 कि 2023 के लिए एक स्टैंडर्ड मैप, 2023 का एक मैप इसने जारी किया। नाम क्या दिया? स्टैंडर्ड मैप जारी किया। विच शोड, अभी विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि किसके बारे में बता रहा है? उस मैप के बारे में बता रहा है कि वो मैप जिसने दिखाया द एंटायर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जो पूरा का पूरा जो एरिया है, जो पूरा स्टेट है, कॉमा द अक्साई चीन रीजन, जो चाइना का जो अक्साई चीन रीजन क्षेत्र है वो, एंड द साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना का जो सी है, एज चाइनीज टेरिटरी, सबको इसने एक चाइनीज टेरिटरी का हिस्सा दिखाया कि सब चाइना का है, अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का, ऐसा उसने उस मैप के अंदर दिखाया। ड्राइंग, ये दिखाते हैं क्या हुआ? ड्राइंग प्रोटेस्ट, ड्रॉ प्रोटेस्ट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, तो इसके साथ ही क्या होने लगा? प्रोटेस्ट होने लगा फ्रॉम इंडिया, इंडिया से प्रोटेस्ट होने लगा, मलेशिया से होने लगा, एंड द फिलीपींस से होने लगा, इसके साथ ही प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब देखिए, बीजिंग डिफेंडेड द मैप, जब प्रोटेस्ट हुआ कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो बीजिंग मतलब चाइना, तो चाइना ने उस मैप का डिफेंड किया, डिफेंड का मतलब कि उस पर बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इस पर बात करता हूँ, उसको डिफेंड किया, तो समर्थन दिया एक तरीके से। तो डिफेंड करते हुए क्या कहा? डिफेंडेड द मैप एज रूटीन, उसने बोला कि ये हमारा एक रूटीन है, इसको एक रूटीन के तौर पे डिफेंड किया कि हाँ जी ठीक है, हमने ऐसा किया, बट ये हमारा रूटीन है, हम ऐसा जारी करते रहते हैं। अच्छा, एंड आस्क्ड इंडिया, और इंडिया से कहा टू नॉट ओवर इंटरप्रेट, इंडिया से कहा कि आप इसको एक्स्ट्रा ट्रांसलेट मत करो, एक्स्ट्रा मतलब मत निकालो। अच्छा, यहाँ पे टू नॉट लिखा है, हालांकि नॉट टू हो सकता था, बट टू नॉट चलो लिखा है। अब देखिए, इट आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। ओके, उसने बोला कि आप इसको, इट मतलब इस चीज को आप ज्यादा ओवर इंटरप्रेट ना करो, ऐसा उसने कहा किस चीज के बाद? देखो फिर आफ्टर आया है कि आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, जब बहुत प्रोटेस्ट दिखाया इंडिया ने, तब चाइना की तरफ से आंसर आया, ठीक है जी। उसने डिफेंड किया मैप को और क्या कहा? हमारा रूटीन मैप है ये। आगे बढ़ते हुए देखिए, वाइल इट मे बी ट्रू, इस वाइल का मतलब है हालांकि, जबकि, जबकि ये ट्रू हो सकता है, इट मे बी ट्रू दैट द मैप मेड नो न्यू टेरिटोरियल क्लेम्स, हालांकि ये ट्रू हो सकता है कि भाई जो मैप है उसने कोई भी क्लेम नहीं किया उस क्षेत्र पर, टेरिटोरियल क्लेम नहीं किया, देख रहे हैं, वाइल इट मे बी ट्रू दैट द मैप मेड नो न्यू टेरिटोरियल क्लेम्स, ये तो साफ साफ दिख रहा है, कोई ऐसा नया क्लेम नहीं किया कि हाँ ये ऐसा बाउंड्री के अंदर, एंड डिपिक्टेड बॉर्डर्स, और कोई ऐसा बॉर्डर भी नहीं दिखाया, डिपिक्ट का मतलब ऐसा बॉर्डर भी नहीं दिखाया एज इन प्रीवियस चाइनीज मैप, जो कि पहले चाइनीज मैप्स में होता था। फिर भी वाइल से जब स्ट्रक्चर शुरू होगा तो यहाँ पर एक कॉमा होगा, इसका मतलब कि हालांकि नहीं दिखाया, फिर भी इट इज क्लियर, यह साफ साफ है, दैट द नीडलेस इशूइंग ऑफ अ न्यू मैप, नीडलेस इशूइंग, यहाँ पर ये जेरेंड है कि बेकार का इशू करना एक नए मैप का, फालतू में ही, नीडलेस, कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही इशू कर देना, अमिड मल्टीपल, अमिड का मतलब होता है इसके बीच में, मल्टीपल लाइव टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जो बिल्कुल अभी लाइव चल रहे हैं, बड़े बड़े टेरिटोरियल डिस्प्यूट, झगड़े चल रहे हैं, उनके बीच में एक नया मैप इशू कर देना जो कि नीडलेस था, हैज़ ओनली फर्दर कॉम्प्लिकेटेड देम। ये हैज़ किसके लिए आया बता सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये इसके लिए आया, ये इशूइंग अ न्यू मैप, ये जो जिरंड है ना, सब्जेक्ट का काम करता है जिरंड, और ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो सब्जेक्ट के रूप में है कि एक नए मैप को इशू करना ने क्या कर दिया है, सिर्फ आगे मैटर को कॉम्प्लिकेट बना दिया है और भी जटिल बना दिया है। द रिस्पॉन्सेज ऑफ चाइनाज नेबर्स मेक दैट क्लियर,
और जैसा कि चाइना के बाकी पड़ोसियों ने रिस्पॉन्स किया है कि गलत है, तो उससे साफ क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। 50% तो हो गया गाइस, यही छोड़ दे कि आगे बढ़े? बहुत है, तो आगे देखते हैं। देखिए, व्हेन इंडिया इन 2019 इशूड अ न्यू मैप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि जब इंडिया ने 2019 में इशू किया एक नया मैप, फॉलोइंग द इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड क्रिएशन ऑफ द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यहाँ पर पहले रुकते हैं guys। ये जो फॉलोइंग आप देख रहे हो ना, फॉलोइंग का मतलब होता है होने के बाद, किसी चीज़ के बाद। देखिए, न्यूज़पेपर में ही ज़्यादातर ये दिखाई देता है फॉलोइंग, उसके तुरंत बाद। जैसे मैं कहता हूँ कि पुलिस केम फॉलोइंग द इंसिडेंट, इसका मतलब है कि घटना के बाद पुलिस आ गई, घटना के तुरंत बाद पुलिस आ गई। तो यहाँ फॉलोइंग एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कि भाई कि जब इंडिया ने 2019 में एक नया मैप इशू किया था, किसके बाद इशू किया था? फॉलोइंग द इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, अंदर उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था किसको? जम्मू कश्मीर को, और क्रिएट किया था एक न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख किया था। तो उसके बाद एक नया मैप इशू किया था। देख रहे हो? तो इस फॉलोइंग का मतलब आफ्टर समझो। तो जब किया तो बीजिंग ने क्या किया? बीजिंग रिस्पॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि चाइना ने इसका जो जवाब दिया बहुत बड़े एकदम मजबूत स्टेटमेंट दिया था। एंड इनिशिएटेड डिस्कशंस एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसने बातचीत को भी इनिशिएट कर दिया था कि उसमें भी मैटर पहुंचा दिया था। तो चाइना ने इतना सब कुछ किया था, तो अभी चाइना ने मैप निकाला है तो इंडिया ने भी थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, ये कहना चाह रहा है। ठीक है जी। यहाँ लिखा हो कि इवन दो, हालांकि दैट मैप टू डिड नॉट चेंज इंडियाज एक्सटर्नल बाउंड्रीज, हालांकि उस मैप ने भी इंडिया के किसी एक्सटर्नल बाउंड्री को चेंज नहीं किया था, और टेरिटोरियल क्लेम्स, और कोई ऐसा टेरिटोरियल दावा नहीं किया था विज चाइना। विज का मतलब रिलेटेड टू, इन रिलेशन विद चाइना, यानी कि चाइना से रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं किया था। तब भी चाइना ने यूएन तक बात पहुंचा दिया था, ये बात कही जा रही है। ठीक है, विज पे मेरा वीडियो देख लीजिएगा। अब है कि इन द व्यू ऑफ सम ऑब्जर्वर्स के व्यू के हिसाब से, उनको कंसीडर करते हुए, चाइनाज इंक्रीजिंगली अग्रेसिव मोबिलाइजेशन, देखिए चाइनाज लिखा है तो मतलब चाइना का, इंक्रीजिंगली मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो बढ़ता हुआ अग्रेसिव मोबिलाइजेशन, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया। चाइना का जो एकदम अग्रेसिव रूप में जो मोबिलाइजेशन है, यानी कि सैनिकों को जुटा रहा है, मोबिलाइज कर रहा है, कहाँ पर? ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो है। फिर कॉमा है कि लीडिंग टू द ऑनगोइंग क्राइसिस, जो कि लीड टू ऑनगोइंग क्राइसिस का मतलब है कि अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसको लीड कर रहा है, उसको भी लीड कर रहा है। अच्छा, दैट हैज प्लंज्ड रिलेशन टू दिस लोअर लेवल। अब इस क्राइसिस के बगल में लिखा है कि वो ऑनगोइंग क्राइसिस जिसने, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने प्लंज रिलेशन टू द लोअर लेवल, प्लंज का मतलब होता है एकदम डुबो देना, रिलेशन को एकदम लोअर लेवल पे कर दिया है। वाज पार्टली रिस्पॉन्स, ये वाज किसके लिए आएगा? ये आया है इस मोबिलाइजेशन के लिए। चाइनाज इंक्रीजिंगली अग्रेसिव मोबिलाइजेशन, चाइना का ये जो मोबिलाइजेशन है वाज पार्टली अ रिस्पॉन्स, ये एक प्रतिक्रिया थी टू इंडियाज रिट्रेशन, इंडिया का जो बार बार दोहराना था ऑफ इट्स क्लेम्स, अपने दावों को दोहराना था, क्लेम्स टू अक्साई चिन इन 2019, यानी कि अक्साई चिन पर इनका दावा था। तो 2019 में इंडिया ने बार बार कहा होगा कि अक्साई चिन पे मेरा दावा है, मेरा दावा है, बार बार कहा होगा। तो उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने क्या किया? बहुत तेज़ी से मोबिलाइजेशन किया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जिसकी वजह से ये ऑनगोइंग क्राइसिस चल रही है, जिसने इनके रिलेशन को निचले स्तर पे कर दिया है, ये कहना चाह रहा है। कैसे घुमा के लिखते हैं गाइस, देख रहे हैं? तोड़ तोड़ के समझेंगे आप तभी होगा। थोड़ा सा इसलिए बोरिंग होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर सिटी न्यूज़ होता है तो जो बिगिनर्स हैं उनको बड़ा इंटरेस्ट आता, अब यहाँ तक कोई ही देख पाएगा। एनीवेज, इन द रिसेंट अप एंड डाउन हिस्ट्री, अब इस तरह से देख रहे हो छोटे छोटे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लिखे होते हैं कि इन द रिसेंट, हाल फिलहाल के अप एंड डाउन हिस्ट्री में, अभी हाल फिलहाल में जो भी उतार चढ़ाव वाली जो हिस्ट्री है, किसकी हिस्ट्री भाई? ऑफ इंडिया टाइज विद चाइना, देख रहे हो?
तो ये कोई सेंटेंस थोड़ी हुआ, खाली प्रेपोजिशन ऐड करके एक वो फ्रेज बना दिया कि भाई इंडिया और चाइना का जो ये हाल फिलहाल जो अप एंड डाउन का जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में समिट मीटिंग्स, तो इनके इस हिस्ट्री में जो समिट मीटिंग्स होते हैं ना, G20 और ये सब जो होते हैं, तो समिट मीटिंग्स हैव ऑफर्ड द प्लेटफॉर्म, तो समिट मीटिंग्स ने इनको एक प्लेटफॉर्म ऑफर किया है। किस लिए किया है? फॉर द टू कंट्रीज, ताकि दोनों की दोनों जो कंट्रीज है टू डायल डाउन टेंशंस। डायल डाउन का मतलब होता है कम करना, देख रहे, फॉर द टू कंट्रीज टू डायल डाउन, यानी कि दोनों कंट्री कम करे टेंशंस को। क्या करके कम करे? बाय गिविंग द टू लीडर्स द अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो समिट है, इन्होंने जो प्लेटफॉर्म ऑफर किया, क्या करके कम करेगा? तो बाय गिविंग द टू लीडर्स द अपॉर्चुनिटी, इन दोनों लीडर्स को एक मौका दिया फॉर हाई लेवल इंटरवेंशंस, कि ये अच्छे लेवल का एक हस्तक्षेप करे, इंटरवेंशन करे। एज वॉज द केस, जैसा कि केस था एट द 2017 ब्रिक्स समिट, 2017 के ब्रिक्स समिट भी ऐसा ही हुआ था। वो ब्रिक्स समिट किसके बाद हुआ था? देखो फॉलोइंग आ रहा है, फॉलोइंग द डोकलाम स्टैंड ऑफ, जो डोकलाम में दोनों के दोनों सेना स्टैंड ऑफ कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को फेस कर रहे थे, उसके बाद 2017 का ब्रिक्स समिट हुआ था। वैसा ही अभी भी समिट चल रहा है, जिसमें ये चाहे तो एक हाई लेवल इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो समिट इनको एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है कि आप बात करो, ये बात कही जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है रिगार्डलेस ऑफ वेदर। देखो रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिख दूँ एक सेंटेंस, रिगार्डलेस ऑफ बोलो इसको, या इसको बोलो इररिस्पेक्टिव ऑफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ। इसका मतलब होता है कि इसकी परवाह किए बगैर। इसमें हम वेदर लगा सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि रिगार्डलेस ऑफ whether she will marry me, I went to her house with a big gift to impress her। अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखूँ तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि वो मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी। इसमें वेदर आ गया तो डाउट समझ लो, वेदर या इफ आ जाए तो डाउट ही रहता है कि क्या मुझसे शादी करेगी। इसकी परवाह किए बगैर मैं उसके घर गया एक बड़े से गिफ्ट के साथ उसको इम्प्रेस करने के लिए, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि कहाँ गया, रिगार्डलेस ऑफ वेदर मिस्टर जी विजिट्स न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक। इसकी परवाह किए बगैर कि जो जी जिनपिंग हैं ये न्यू दिल्ली अगले हफ्ते जाएंगे। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ सिमिलर रेप्रोचमेंट, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, ऑफ अ सिमिलर सेम टाइप का रेप्रोचमेंट, रेप्रोचमेंट का मतलब होता है कि चलो फिर से एक हो जाओ, थोड़ा अग्री हो जाओ। तो ये जो रेप्रोचमेंट है ना, रिमेन डिम, ऐसी संभावना है कि इनका एक मत होना ये सब कुछ सही नहीं, मतलब ये डिम है, ऐसा लग नहीं रहा है कि एक हो जाएंगे। रेप्रोचमेंट इनके बीच नहीं होगा। देख लो साफ लिखा हुआ है कि इसकी परवाह किए बगैर कि मिस्टर जी वहाँ जाएंगे या कि नहीं जाएंगे, जो संभावना है ना कि एक साथ ये लोग हो जाए, ये संभावना थोड़ी कम है, लग नहीं रहा है। रिपेयरिंग रिलेशंस, रिश्तों को रिपेयर करना, विल रिक्वायर स्लोली रिबिल्डिंग ट्रस्ट, यानी कि यहाँ पर जेरेंट है कि रिश्तों को रिपेयर करना विल रिक्वायर, इनको रिक्वायर होगी क्या, धीरे धीरे ये विश्वास को पहले बनाए। जब विश्वास को बिल्ड करेंगे तो इनके रिश्ते भी रिपेयर हो जाएंगे। विश्वास को बनाए किस चीज़ पर? ऑन अ फाउंडेशन ऑफ ग्रेटर म्यूचुअल सेंसिटिविटी। किसके फाउंडेशन पर, किसके बुनियाद पर? बहुत बड़े जो म्यूचुअल सेंसिटिविटी, कि आप उधर से सेंसिटिविटी दिखाओ, मैं इधर से दिखाऊं, इस पर अगर इन्होंने विश्वास को बना लिया तब इनके रिश्ते सुधरेंगे, ये लिखा हुआ। इंडीड, सचमुच, चाइना वुड डू वेल, चाइना अच्छा करता या करेगा। देख लेते हैं आगे सीन क्या है। चाइना वुड डू वेल टू शो इट्स नेबर्स, चाइना अच्छा करेगा अपने पड़ोसियों को दिखाने के लिए, द सेंसिटिविटी, पड़ोसियों को सेंसिटिविटी दिखाएगा, दैट इट डिमांड्स ऑफ देम, वो सेंसिटिविटी जो ये पड़ोसियों से डिमांड करता है चाइना भी दिखाएगा। कब दिखाएगा? इफ़ इट हैज़ एनी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिपेयरिंग इंक्रीजिंगली फ्रॉड रिलेशन, अगर चाइना के पास थोड़ा सा भी ये इंटरेस्ट है, इंक्लिनेशन का मतलब थोड़ा भी झुकाव है टुवर्ड्स रिपेयरिंग,
कि वो रिश्तों को सुधार ले, रिपेयर कर ले फ्रॉड रिलेशन। फ्रॉड मतलब जो खराब हो गया, जो नेगेटिव रिलेशन है, जो कि इंक्रीजिंगली दिन प्रतिदिन जो नेगेटिव रिलेशन हो रहा है उसको अगर सुधारने के प्रति इसका अगर झुकाव है तो चाइना भी सेंसिटिविटी दिखाएगा जो ये दूसरों से मांगता है। क्लियर है जी? तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आप एक बिगनर हैं, आपको लगता है कि नहीं ये एडिटोरियल मेरे बस का नहीं है, मुझे तो सर जी सिटी न्यूज़ ही बता दो या कभी फ्रंट पेज वगैरह करा दो, तो आप दिल खोलकर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको लगता है कि नहीं एडिटोरियल को ही पढ़ाते रहो, आज न कल तो समझेंगे, तो वो भी लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस तरीके के वीडियोज़ लाऊँ। अगर आप नए हैं, चाहते हैं कि सेंटेंस को ब्रेक करना सीखे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। वीडियो को कीजिए लाइक। मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू।